तुमको मोबाइल चाहिए ना, हम दिलाएंगे तुम्हें मोबाइल। अच्छा बताओ कौन सा मोबाइल चाहिए, 15,000 वाला या 10,000 वाला? आप जो दिला दो आंटी, मुझे मंजूर है। 3 दिन से समझा रही हूँ तुमको। आंटी नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। जी मम्मी जी। मम्मी यहाँ है तेरी विनीत। 2 निवाले खिलाने से कोई माँ नहीं बन जाता। तुम लोग फिर आ गए वो उठा के। कितनी बार बोलूं कि वो आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहता है। अरे वाह, हमारा बेटा यहाँ है और हम ना आए। चल विनीत, बहुत हुआ। विनीत कहीं भी नहीं जाएगा और आप लोग जबरदस्ती नहीं करोगे। जबरदस्ती? अरे विनीत को 3 दिन से तुम यहाँ रोक रखी हो, जबरदस्ती की माँ बनी बैठी हो और हमसे बकवास कर रही हो। अच्छा, तो मैंने उसे जबरदस्ती रोका हुआ है? वो अपनी मर्जी से रुका है और वो मेरे साथ रहना चाहता है। चाहे तो उससे खुद पूछ लो। और वो खुद आप लोगों के साथ जाना भी नहीं चाहता है। आप दोनों हमारे मम्मी पापा नहीं हो, मेरी मम्मी है। एक पति पत्नी एक घर में घुसते हैं और उस घर की औरत से एक बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए झगड़ा करते हैं। वो उस बच्चे को अपना बेटा कहकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जबकि वो मासूम उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल सोनी और जो उनके आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विनीत 11 साल का लड़का है, खूबसूरत और मासूम। उसे पहाड़े याद नहीं होते थे। दूसरे बच्चों की तरह वो खेलना, कूदना और मस्ती करना चाहता था। लेकिन यही शरारतें एक जुर्म को जन्म देंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। जुर्म विनीत से नहीं होने वाला था, बल्कि जुर्म विनीत के लिए होने वाला था। अपने माता पिता की डांट फटकार से विनीत रोजाना रोता था, लेकिन आगे चलकर उसके माता पिता उसके लिए रोने और बिलखने वाले थे। उनकी जिंदगी के सितारे गर्दिश में पड़ने वाले थे। आखिर क्यों? ऐसा क्या कुछ होने वाला था जिससे विनीत के माँ बाप की दुनिया में कयामत आने वाली थी? आइए देखते हैं। तीन दिन हो गए उसके पास गए हुए। रोज लेने जाते और खाली हाथ वापस आ जाते। अब तो वो सीधा इनकार कर रहा है। वो तो हमको अपनी माँ ही नहीं मान रहा है। शालिनी, उसके मानने या ना मानने से क्या होता है? अरे हम उसके बाप है, तुम उसकी माँ हो, ये एकदम सत्य है। इसको कोई नहीं झुठला सकता। तो वो हमारे पास आता क्यों नहीं? 9 महीने अपनी कोख में रख के पैदा किया उसे हमने। क्या यही सुनने के लिए कि वो चुड़ैल उसकी माँ है, हम नहीं? पता नहीं कौन सा जादू किया उसने हमारे बेटे पर। चाहे कुछ भी किए, टोना जादू हमको नहीं पता। हमको हमारा विनीत लाके दो, हमारा बेटा लाके दो। तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। ऐसे थोड़े उसको अपने बेटे पे कब्जा करने देंगे। वो जमीन जायदाद है क्या? अरे बेटा है हमारा। चलो थाना चलते, बस एक यही रास्ता है हमारे पास। हम भी यही सोच रहे थे शालिनी। आप ये कहना चाहते हैं कि एक औरत जिसका नाम शिखा है, उसने आपके 11 साल के बेटे विनीत को अपने कब्जे में रखा है और अब आपका ही बेटा विनीत आप दोनों को अपना माँ बाप मानने से इनकार कर रहा है। वो घर नहीं आना चाहता। वो औरत एक नंबर की जादूगरनी है। उसी ने हमारे बेटे पे कोई टोना टोटका कर रखा है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे बेटे को दिला दीजिए उससे। बड़ी मेहरबानी होगी साहब। हमारा बेटा विनीत 3 दिन से उसी के पास पड़ा है। कहीं वो उसके साथ कुछ ऊंच नीच ना कर दे। वो वहां गया कैसे? पूरी कहानी बताइए।
10 दिन से पढ़ा रहा हूं और अब तक तुम्हें 7 का पहाड़ा याद नहीं हुआ? दिन भर दोस्तों के साथ बाहर खेलेगा, कभी बैट बॉल कभी फुटबॉल, तो कहाँ से पढ़ेगा ये? मजा ले, ये किताब से दोस्ती भी कर ले, ऊपर से मोबाइल का जिद कर रहा है। मोबाइल चाहिए? मोबाइल चाहिए तुझे? दुख रहा है। पहाड़ा याद नहीं करता और मोबाइल चाहिए तुझे? छोड़िए पापा, दुख रहा है। क्यों नहीं किया याद? चल सुना फिर से। मोबाइल चाहिए। सुना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 36। क्या बोला? छोड़िए पापा। क्या बोला? 7 चौक 36 होता है बुर्बक। छोड़िए पापा। 7 चौक का कितना बोल? आप छोड़ो पापा, दुख रहा है। कल तक 10 तक पहाड़ा याद नहीं हुआ ना तो पूरी किताबें जला देंगे। पढ़ाई छुड़ाकर किसी पंचर की दुकान पे लगा देंगे तुमको। बनाना पंचर वहीं पे। अरे चाय तो पीते जाइए, तुमको तो बस खेलना ही है। पढ़ो, नहीं तो पापा तुम्हारी कल चटनी बना देंगे। अरे विनीत बेटा, आप इतना क्यों रो रहे हो? किसने मारा आपको? क्या हुआ, बोलो कुछ। किसी ने डांटा आपको? आपको 7 का पहाड़ा याद है? नहीं, जब बचपन में तो नहीं था याद, जब बड़ी हो गई तो याद हो गया। क्यों, क्या हुआ? मास्टर ने मारा आपको? 7 दिन से रोज पापा मारते हैं, बहुत मारते हैं। हम बहुत मेहनत से पहाड़ा याद करते हैं, याद भी हो जाता है, लेकिन जब पापा पूछते हैं तब पता नहीं कैसे सब पहाड़ा भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। कोई बात नहीं बेटा, रोते नहीं। हे भगवान, ऐसे कोई पिता अपने बेटे को मारता है? हे भगवान, कौन मारता है ऐसे? बहुत मारते हैं। ये पापा लोग अच्छे नहीं होते। मम्मी भी मारती है हमें। जब मम्मी को गुस्सा आता है तब वो आग से जलाती है। शायद सबकी मम्मी ऐसी ही होती होगी। अरे बेटा, सबके मम्मी पापा एक जैसे नहीं होते हैं। और माँ तो बहुत प्यारी होती है। बेटे को मारना तो दूर है, वो कभी डांटती भी नहीं है। माँ बस प्यार करती है, दुलार करती है, बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाती है, लोरी सुना के सुलाती है और बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करती है। क्या सच में ऐसी होती है माँ? हाँ, हमारा बेटा होता तो हम ऐसे ही प्यार करते, दुलार करते और अपने हाथों से खाना खिलाते। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारी चोट पे मलहम लगा देती हूँ मैं। हाँ चलो, आओ मेरे साथ, चलो मेरे घर। कहाँ लगा दिखाओ। इतना सारा। रुको, मैं अभी मलहम लगा देती हूँ, ठीक है? बस थोड़ा सा दिखाओ। और कहाँ पर है? कितनी अच्छी हो आंटी। आंटी क्यों बोल रही हो? माँ भी तो बोल सकती हो ना।
इसको चोट को थोड़ी हवा लगने दो, ठीक है? जल्दी ठीक हो जाएगा फिर। आपका बेटा कितना लकी होगा, हमसे अच्छा लक है उसका। काय हो? क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं, अब तुम ही मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लेके आती हूँ और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, ठीक है? तुम्हें दूध पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? लो और लो। आप बहुत अच्छी हो आंटी। फिर से आंटी। माँ बोलो ना, मुझे अच्छा लगेगा। माँ, अपनी माँ से रोज मिलने आओगे ना? आज आप प्यार कर रहे हो, कल मैथ के टेबल तो नहीं पूछूंगी ना? मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करूंगी बस। मन करता है कि यही रुक जाओ। तुम्हारा ही घर है ये, जब चाहे तब आ जाना, ठीक है? ये लो। ये क्यों? जब भी कुछ खाने का मन करे तो खा लेना खरीद कर, ठीक है? और कभी भी कुछ और भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है? मेरा प्यारा बेटा। अब हमको जाना होगा, हम जाए आंटी? फिर आंटी? माँ। और ऐसे ही चले जाओगे? किस्से दो मुझे। ठीक है, जाओ और जब मन करे तब आ जाना, ठीक है? जाओ। आप बहुत अच्छी हो माँ। आइए नवाब साहब, बड़ी जल्दी आ गए आप। खेलने कूदने से तो फुर्सत है नहीं। यही रुको, हम कुछ पूछ रहे हैं। कहां थे दिन भर? विनीत, पापा कुछ पूछ रहे हैं ना, बोलो। क्या बोलूं? जब देखो तब मारते रहते हो, गुस्सा करते हो। माँ बाप ऐसे नहीं होते। अच्छा, फिर कैसे होते हैं माँ बाप? माँ बाप अच्छे होते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, बेटे लोग को पैसा देते हैं, उनकी चिंता करते हैं, खेलने देते हैं, घूमने फिरने देते हैं। 2 फीट का है और जबान जबान देखो कैची की तरह चल रही है इसकी। आप लोगों से तो अच्छी शिकांती है, भले पराई है, लेकिन बच्चे लोग को कितना प्यार करती है। ओ, अब समझी। तू उसके पास गया था? कौन है ईशिका? अरे वो कृष्णा मंदिर के पीछे वाली सड़क पर रहती है। पति छोड़ गया है, ना कोई संतान है ना कोई टेंशन है। ये सब उसी ने सिखाया ना? पापा तो पट्टा से मारते हैं, लेकिन सिका आंटी वो तो मलहम लगाती है, अच्छी है वो। वाह, मतलब हम बुरे हैं। अब एक काम कर, जा उसी के पास जा, निकल अभी। हाँ, बहुत जबान लड़ा रही। सजा तो इसे मिलनी चाहिए। सजा ही तो देते हो आप लोग, बस कभी प्यार भी दिए हो? हाँ तो ठीक है ना, निकल अभी के अभी निकल। हम भी देखते कितने दिन वो रखती है। चल निकल। विनीत, तुम यहाँ? क्या हुआ बेटा? हमको घर से निकाल दिया है, क्या आप मेरी माँ बनोगी?
जब से तुमको देखा है ना मैंने, तब से तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें प्यार करना चाहती थी। आज तुमने मुझे सारी खुशियाँ दे दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब आ तो गए हो, वापस तो नहीं जाओगे ना दोबारा? पक्का? पक्का। मम्मी पापा की कसम खाओ। मम्मी पापा की कसम। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो आज हम कार्टून देखते हैं, जो मर्जी है वो देखना। तब से मेरा बेटा विनीत उसी चुड़ैल के पास है। हमारा बेटा वापस ला दीजिए। पूरी कहानी सुनकर तो मुझे आप लोगों पर तरस और गुस्सा दोनों आ रहा। सिर्फ कोख से पैदा कर देना ही मां हो जाना नहीं होता। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें हम पुलिस वालों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। सजा के नाम पर उन्हें हर समय डांटना मारना, वो भी पट्टों से। पता है, आप पर आपका बेटा केस कर सकता है। अपराध है ऐसा करना। बाप होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि आपको उसे मारने पीटने का अधिकार मिल गया। सर, पढ़ाई के लिए ऐसा करते थे हम, मोहल्ले के दूसरे बच्चों जैसा ना हो जाए, काबिल बनाने के लिए सख्ती करते थे हम। किसने कहा काबिल बनाने के लिए अपने बच्चों को पीटना जरूरी है? उसकी पीठ पर पट्टों के निशान किस काबिल बनाएंगे? उल्टा उसके दिलो दिमाग पर आप दोनों के लिए नफरत की छाप छोड़ेंगे। मुझे देखिए, मेरे माता पिता ने कभी एक भी थप्पड़ नहीं मारा मुझे, लेकिन फिर भी मैं आज एक काबिल पुलिस वाला हूं। आप जैसे माँ बाप कहीं और का गुस्सा अपने बच्चों पर उतारते हैं। बच्चों को बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है। मिट्टी होते हैं, जबरदस्ती करेंगे तो टूट कर बिखर जाएंगे। बहुत बड़ी गलती होगी साहब। हमको भी इसी तरह मारपीट कर पढ़ाया गया, शायद इसीलिए ऐसा हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब एक चांटा भी नहीं मारूंगा मेरे बेटे को। बस हमारा बेटा हमें दिला दीजिए। उसको बस दुलार करूंगी। गलती से भी उसे घर से निकालने की बात जबान पर नहीं लेके आऊंगी। मेहरबानी कर दीजिए, उस चुड़ैल से हमारे बच्चे को छुड़ाकर वापस ला दीजिए। जो माँ बाप अपने मासूम बेटे को कुछ दिन पहले आंख दिखाकर डराते थे, आज वही माँ बाप अपने बेटे के लिए डरे हुए थे। जो माँ बाप अपने बेटे को साथ का पहाड़ा याद ना होने पर उसको मार लगाते थे और बेटा रोता भी था, आज वही माँ बाप अपने बेटे के लिए रो रहे थे। वो माँ बाप अब उस बेटे को सजा देना नहीं चाहते थे, उसे प्यार करना चाहते थे, उसे पाना चाहते थे। जबकि पुलिस के लिए ये केस बहुत ही अनोखा और अजीब था। विनीत को यहाँ बस प्यार मिल रहा था, लेकिन क्या ये प्यार, क्या ये ममता विनीत के लिए सही थी, या आगे चलकर विनीत के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में मासूम विनीत को कोई अंदाजा भी नहीं था। विनीत बेटा, देखना गेट पे कौन आया है। जी बोलिए। आप ही विनीत हो ना? जी सर। लेकिन तुम्हारा घर तो कहीं और है। कौन है विनीत बेटा? तो ये बात थाने तक पहुंच गई। विनीत बेटा, आप अंदर जाओ। जी कहिए। तुम समझ रही हो मैं क्यों आया हूं? देखो, मैं तुम्हें एक 11 साल के बच्चे के किडनैप के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं। आप विनीत को देखिए, उसको देख के लगता है कि मैंने उसका किडनैप किया है। कितना खुश लग रहा है वो यहाँ पर। और इंस्पेक्टर साहब, वो अब मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कर रही हो? किसी और के बेटे को अपने बेटे कह देने से वो तुम्हारा बेटा नहीं हो जाता। मैं वैसे भी आपके पास लाने ही वाली थी उसे, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने। जरा देखिए कितनी बुरी तरह से मारा है उसको।
पूरे दिमाग पर उसके ना घबराहट छा गई है। अब वो ऐसा नहीं करेंगे, विनीत को जाने दो। ले जाइए, लेकिन जबरदस्ती नहीं। विनीत बेटा इधर आओ, इंस्पेक्टर साहब आपको घर ले जाने आए हैं। मुझे घर नहीं जाना, मेरी मम्मा यही है। तुमने बच्चे का ब्रेन वॉश किया? बच्चे का ब्रेन नहीं, मन वॉश किया जाता है। जाइए, और अब इस मासूम को मेरे पास ही रहने दीजिए, क्योंकि अब सिर्फ ये मेरा बेटा है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊँगा। ये बेटा किसी और का है, ज़्यादा समय यहाँ नहीं रहेगा। क्योंकि माँ बाप चाहे जितने भी कठोर हो, बच्चे उनसे दूर नहीं रह पाते। चलो। उसने हमारे बेटे को छीन लिया हमसे। आप जबरदस्ती क्यों नहीं लाए? वही जो आप लोगों ने शुरू से विनीत के साथ किया, वैसे हम भी करें। देखिए, वो एक सातिर औरत है, उसके सातिर खेल को हम बिगाड़ेंगे और विनीत को जरूर लाएंगे। जब तक तो मेरा बेटा उसी का हो जाएगा। एक माँ को अपनी कोख पर विश्वास रखना चाहिए। आप देवकी है, लेकिन वो यशोदा कभी नहीं बन पाएगी। हम अभी आते हैं। देखते हैं कैसे नहीं आने देती है मेरे बेटे को। आप रुकिए, हम आते हैं अभी। मेरा राजा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है ना। विनीत, विनीत, चल बेटा। तुम फिर आ गई? विनीत, चल बेटा, बहुत हुआ, बहुत गुस्सा हो गया। अब घर चल। विनीत कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे पास ही रहेगा, यहीं पर। 9 महीने तक मैंने अपनी कोख में रखा, 11 साल तक परवरिश करी, अपना दूध पिलाया मैंने उसे। जितना भी हिसाब होता है ना, मुझे बता देना, मैं सारा पैसा तुम्हें भिजवा दूंगी। और विनीत वैसे भी तुम लोगों के साथ 9 मिनट भी नहीं रहना चाहता है। विनीत, हमने तुझको मारा पीटा बेटा, हमें माफ कर दे। लेकिन घर चल, हम तेरे बगैर नहीं रह सकते। विनीत, इनकी बातों में मत आना, ये तुम्हें बहला फुसला रही हैं। और फिर घर ले जाके तुम्हें फिर बेल्टों से मारेगी और खेलने भी नहीं देगी। एक माँ के खिलाफ उसके बच्चे को भटकाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भगवान से तो डरो। ये सारा खेल भगवान का ही है, तभी आज विनीत यहाँ पर है मेरे साथ। और अब मैं ही इसकी माँ और बाप दोनों हूँ। ये हम अपने बेटे के मुंह से सुनना चाहते हैं। आप जाओ, हमको यही रहना है। देखो शिका, तुमको भगवान भी माफ नहीं करेगा। बड़ा अजीब केस है। इनफैक्ट मेरे लाइफ में ऐसा केस पहली बार आया है। बहुत संभल के हैंडल करना होगा।
माँ गई, वो भी खाली हाथ लौटी। आप गए, आप भी वापस आ गए सर। क्योंकि सवाल बच्चे का है, उसके दिमाग में उसके असली माँ बाप के लिए नफरत सी आ गई है। सर मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप परमिशन दें तो। थोड़ा फिल्मी है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में सच का पता लगाने में ये आइडिया बहुत काम आता है। एक बच्चे को उसके असली माँ बाप से मिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बताओ क्या आइडिया है? अरे क्या बात है भाई, कौन हो तुम? अंदर ही चली आ रही हो। हम भाई नहीं, नौकरानी है मैम साहब। शांता नाम है हमारा। आसपास पता किया तो पता चला कि आप बड़ी दयालु टाइप हैं, लोगों को काम देती हैं, पनाह देती हैं। क्या बात है, तो मेरे चर्चे बाहर भी हैं? मैडम जी बहुत चर्चे हैं आपके। 2-4 बोले आप बड़ी दिल वाली हैं। मैडम जी काम पर रख लीजिए ना हमें। अच्छा रुको, मैं अपने बेटे से परमिशन लेके फिर तुम्हें बताती हूँ। मैडम जी आपका बेटा भी है? हमें तो लगा आप कुंवारी है। अरे नहीं नहीं। अच्छा बेटा, इनको काम पे रख ले। हाँ अच्छा रहेगा, आपकी हेल्प भी हो जाएंगी। वेरी गुड, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। लेकिन मैं सिर्फ 5,000 दूंगी महीने के, और पूरे घर की सफाई, खाना और मेरे बेटे और मेरे कपड़े, बस इतना काम करना होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है मैडम जी। तो लग जाओ फिर काम पर अभी से ही। और मैं तुम्हें किचन दिखा देती हूँ, आज का लंच बनाओ, हम भी तो देखें तुम काम कैसा करती हो। आओ। ओके मैडम जी। शांताबाई, मैं बाजार जा रही हूँ कुछ काम से। मेरे आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए, और मेरे बेटे को कुछ भी ज़रूरत हो उसको देना, ठीक है? और घर का ख्याल रखना। जी मैडम जी। हेलो सर, काम पर लग चुकी हूँ। आइडिया एक्टिवेट हो चुका है। जी सर, जी। अब बस यही पता लगाना है कि इसने बच्चे के दिमाग में कौन सा जादू किया है। अच्छा ठीक है सर, रखती हूँ। विनीत, मैडम जी कभी किताब खोलने को बोलती हैं? नहीं स्कूल जाने का मन नहीं करता? करता है पर लेकिन माँ मना करती है। कौन सी माँ, असली या नकली? देखो विनीत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और तुम? अरे मैं अपना पर्स तो भूल ही गई। बेटा मेरा पर्स पास करो। तुम मेरे बेटे से बात करने की कोशिश कर रही थी? नहीं मैडम जी, बस ऐसे टाइम पास। अपने काम से काम रखो और मेरे बेटे से दूर रहना। जी मैडम। क्या बोला? छोड़िए पापा। क्या बोला? 7 चौक 36 होता है बुर्बक। छोड़िए पापा। 7 चौक का कितना बोल? आप छोड़ो पापा, दुख रहा है। अब एक काम कर, जा उसी के पास जा, निकल अभी। हम भी देखते कितने दिन वो रखती है। चल निकल।
का अरे देवा, ये बड़े लोग भी ना कितना गंदा करते हैं। थक गई। देवा रे देवा, कसर आता है लोग। किताबें भी फेंक के रखी है। हाँ? देवा रे देवा, कैसी कैसी किताबें पढ़ती है मैडम। रख दूं, नहीं तो मालकिन आके डांटेगी। सर कुछ नहीं, बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ है। ये पूरा का पूरा किडनैपिंग का मामला है। लेकिन शिखा ने विनीत को उसके घर से या रास्ते से नहीं उठाया, वो खुद उसके पास रहने गया। गुस्से में वो गया जरूर है सर, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो फंस गया है। यू मीन ब्लैकमेल? हाँ सर, ऐसा ही कुछ। बच्चे को किस बात के लिए ब्लैकमेल कर सकती हो? यही पता करने के लिए तो मैं नौकरानी बनी हूँ सर। सच को खोज के ले आऊंगी आपके सामने। गुड, एक बार पता तो चले, फिर उसका माँ बनने का भूत हम उतारें। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं वो कोई जादू टोना करती है, काला जादू किया है हमारे बेटे पर। देखिए, हम ये जादू टोना तो मानते नहीं, लेकिन जो किताब मिली है उसमें कुछ तरीके बताए गए हैं जो हैं तो बिल्कुल लॉजिकल, लेकिन वो जादू से कम नहीं है। क्या मतलब? देखिए, कुछ वैज्ञानिक बातें हैं, फॉर्मूला, जिसे अगर किया जाए तो कुछ आम लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या उस बारे में जानते नहीं हैं, उन्हें वो जादू टोना लगता है। लेकिन वो जादू होता नहीं है, बल्कि विज्ञान होता है। जैसे हाथ की सफाई, नजरबंदी। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए, क्या विनीत जादू वादू की किताबें पढ़ता है? उसे जादू, भूत की कहानियां और फिल्में देखना बहुत पसंद है। ठीक है, मैं चलती हूँ। पर विनीत कब आएगा? बहुत जल्द, वादा करती हूँ। पर आप लोग भी वादा कीजिए कि अब उसकी परवरिश आप इंसानों की तरह ही करेंगे। सर आंखों पर रखूंगी अपने लाल को, बस उसे जल्दी वापस ला दीजिए। देवा रे देवा, कितनी देर तक सोते हैं बड़े लोग। आप आ गई? आंटी तो बाहर गई है। क्या रे विनीत, तू आंटी बोल रहा है? सामने तो तू मम्मी मम्मी बोलता है। वो गलती से। आप उनको बताना मत, हम उनको आंटी बोल रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ फंसे हो। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आप क्या मदद करोगी? आप तो नौकरानी हो और वो जादूगरनी हो। मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं पुलिस वाली हूँ। अरे मैं नौकरानी बनके तो तुम्हें छुड़ाने के लिए आई हूँ। और एक बात बताती हूँ, मुझे जादू का तोड़ आता है। बड़े से बड़ा जादू मैं तोड़ सकती हूँ। सच्ची? मुच्ची।
क्या तुम्हारा मन नहीं करता तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने का? 3 दिन से तुम्हारी माँ खाना नहीं खाई है और मम्मी पापा दोनों सही से सो भी नहीं पा रहे हैं और तुम्हारी फोटो देखकर लगातार रोते रहते हैं। रोते तो हम भी है रोज रात को। अभी रोना बंद करो, तुम्हारे असली माँ बाप के पास चलते हैं। चलोगे ना तुम्हारे मम्मी पापा के पास? चलो। अरे शालिनी, देखो हमारा बेटा है। विनीत, तू ठीक तो है ना बेटा? कहाँ चला गया था हमें छोड़ के? हम तुझे कभी नहीं मारेंगे बेटा, कभी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान भला करे आपका। ये हमारी ड्यूटी है। विनीत जितना बड़ा है उतना बड़ा हमारा भी बेटा है। मैं माँ का दर्द समझ सकती हूँ। विनीत, ये बताओ बेटा, क्या बोलकर उसने तुम्हें वहाँ रोक रखा था? आंटी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ लाने की? नौकरानी है, नौकरानी बनकर रहे। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? अब सारा जादू और सारा सच तू बताएगी थाने में। तू है कौन? तुझे सब पता चल जाएगा। किसी के कोक के लाल को छीनने की कोशिश की है तुमने? किडनैपिंग का चार्ज लगेगा तुम पे। चलो शुरू जाओ, बताओ ऐसा क्या किया था तुमने कि उस मासूम को अपने सगे माँ बाप से नफरत हो गई थी? बताओ। हमने उसे बहुत पहले उसकी माँ के साथ उसे बाजार में देखा था और उसी दिन उस बच्चे पर हमारी ममता आ गई थी। रात दिन उसका चेहरा हमारी आंखों के सामने घूमता रहा और हर पल में बस यही सोच रही थी कि काश वो हमारा बेटा होता। हम उसे दुलार करते, प्यार करते, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे अपना बनाऊं, कैसे उसे अपने करीब लाऊं, कैसे उससे दोस्ती करूं। कई दिन यही सोचने में गुजर गया और फिर एक दिन विनीत मुझे पार्क में दिखा और वो बहुत ज्यादा रो रहा था और बस उसका रोना हमें समझ में आ गया। हम आजकल के माँ बाप को जानते हैं। विनीत के माँ बाप की जानकारी भी निकाल चुके थे हम। उसका बाप उसे पट्टे से मारता था और जब पार्क में विनीत ने अपना जख्म दिखाया तो हम उसे अपने घर ले गए, उसके आंसू पोंछे, उससे प्यार किया, उसकी चोट पे मलहम लगाया। हम दुखी थे कि वो चला क्यों गया, लेकिन वो शाम को फिर गुस्से में आया और फिर हमने उसे अपना बेटा बना के रख लिया। वो रुका क्यों और कैसे? विनीत बेटा, पता है आपको, मैं बहुत खुश हूँ आज तुम्हें पाकर, बहुत ज्यादा। हम घर जाएंगे अपने मम्मी पापा के पास। लेकिन अभी शाम को तो तुम आई हो ना, तो फिर क्यों जाना है घर? और वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा ने तो तुम्हें निकाल दिया था ना घर से, तो फिर अभी तुम कहाँ जाओगे? हाँ, वो कई बार गुस्से में ऐसा बोल देते हैं, फिर वो लोग रोते भी है। हमको मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। बेटा मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना। वो तो आपके लिए बोल देते हैं, हमारी माँ तो घर पर है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुम कल चले जाना। हाँ? नहीं मुझे अभी जाना है।
मुझे ना काला जादू आता है और ना मैं जादू से तुम्हारे मम्मी पापा को कुत्ता बिल्ली बना दूंगी। बनाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो और किसी के साथ नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम सिर्फ मेरे बेटे बनकर रहोगे। तुम्हें देखना, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगी और तुम्हें मोबाइल से खेलना है तो मोबाइल से खेलो और तुम्हें कुछ भी खाना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ, और टीवी देखना है, कार्टून देखना है तो हम दोनों मिलके कार्टून देखेंगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं। तुम मेरे बेटे बनकर रहोगे और किसी के नहीं। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी लाकर। मम्मी पापा परेशान हो गए, जाने दो। सोच लो, काला जादू आता है मेरे को और तुम्हारे पापा को कुत्ता बनाऊंगी ना तो सब लोग तुम्हारे पापा को लाठी से मारेंगे और तुम्हारी मम्मी को अगर बिल्ली बना दूंगी तो तुम्हारी मम्मी बिल्ली बन जाएगी तो चूहा खाएगी। फिर बनाओ मैं नहीं ना तो नहीं बनाओ ना। हाँ, आ बैठो। वो देखो, काले जादू की किताब रखी है मेरे पास, उसमें सब कुछ है। बनाओ तुम्हारे मम्मी पापा को। हाँ, बनाओ कुत्ता बिल्ली। ये जो जादू की किताब है ना, इससे मैं कुत्ता बिल्ली चूहा कुछ भी बना सकती हूँ। अगर तुम जाने की बात करोगे ना तो मैं बना दूंगी। नहीं जाओगे ना तुम मुझे छोड़ के? नहीं जाओगे ना? अच्छा सुनो, अगर ना तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे तो क्या बोलोगे कि मुझे यहीं रहना है ना? क्या बोलोगे? मुझे यहीं रहना है और मुझे आपके साथ नहीं जाना है ना? तूने इतना प्यार किया फिर भी उसके दिमाग और दिल में तेरा डर था। उसके माँ बाप ने उसे मारा पीटा, फिर भी उसके दिल में उनके लिए प्यार था। इसे कहते हैं रिश्ता। एक 11 साल का बच्चा अपने माँ बाप को कुत्ता बिल्ली के रूप में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो रुक गया। खुद रोज शाम वो रोता रहा होगा क्योंकि उसके दिल में उसके माँ बाप के लिए प्यार और चिंता थी। इसे कहते हैं रिश्ता। तुम जैसे लोग क्या समझेंगे क्या होता है रिश्ता? जिस किताब के दम पर तूने उस मासूम को ब्लैकमेल किया, उसी किताब ने तेरी पोल खोल दी। तुझे अगर बेटे की चाहती तो गोद ले लेती। अपने देश में यतीम बच्चों की कमी है क्या? एक अच्छा काम भी हो जाता और तुझे जुर्म के रास्ते पे जाना भी नहीं पड़ता। ये सब करने की क्या जरूरत थी शिखा को? सही कहा था पुलिस ने कि अपने देश में यतीम बच्चों की कमी नहीं। वो चाहती तो एक बच्चे को गोद ले लेती, उसकी सही परवरिश करती और अपनी ममता का सही इस्तेमाल करती। जबकि उसने जुर्म का रास्ता चुना। उसे जुर्म के रास्ते पर चलने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी जबरदस्ती एक मासूम बच्चे को जादू के नाम पर ब्लैकमेल करने की? एक तरफ शिखा ने विनीत के जख्मों पर मरहम लगाया और दूसरी ही तरफ उसके असली माँ बाप के खिलाफ उसके मन में जहर भर दिया। और फिर भी काम ना चला तो उसके मन में डर भरा। ये कौन सी ममता थी जो एक बच्चे को अंदर से रुला रही थी और ऊपर से उसे हंसने के लिए कह रही थी? हमारे समाज में कुछ ऐसे माँ बाप हैं जिन्हें बच्चों से बर्ताव करना नहीं आता। वो भूल जाते हैं कि एक बच्चे पर ऊंची आवाज़ का, मार का, डांट का उन पर क्या असर पड़ता है। उन मासूम बच्चों के दिमाग में नफरत और गुस्से की एक तस्वीर बन जाती है और जिसका फ़ायदा शिखा जैसे लोग उठाते हैं। बच्चे बहुत नाजुक और अनमोल होते हैं। उनकी परवरिश सिर्फ और सिर्फ प्यार से हो सकती है। डांट, अनुशासन के भी कुछ तरीके होते हैं, उनकी भी कुछ सख्त होती है। बच्चों को मारना बंद करें। यदि आप ऐसे माँ बाप हैं तो आज इसे ऐसा करने से रोक दें, क्योंकि इसकी तस्वीर जो बच्चों के दिल में बनेगी वो शायद अच्छी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,
जय भारत।